यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला, जिस नाम में कुव्वत और कुदरत और ताकत पाई जाती है। जीसस फैमिली की जानिब से आपकी सलामती हो। पास्टर सोहेल का सलाम कबूल कीजिए। आज की गोल्डन आयत अय्यूब की किताब उसका 19 बाब और उसकी 25 आयत से ली गई है, जहाँ पर यूँ मरकूम है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है, आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा। आइए खुदा के कलाम को सुने, इसको समझें और इस पर अमल करने वाले बने, ताकि खुदा आपको बरकत दे, आप पर रहम करे और वह आपका मखलसी देने वाला बन जाए। आज का हमारा मौजू है मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। आइए इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, हम सब मिलकर इस कलाम को बोलते हैं, मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। आइए एक दफ़ा फिर सब मिलकर बोलें, मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, तकलीफ़, मुसीबत या परेशानी आए तो इस कलाम को बोलें, मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है, आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा। अय्यूब अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बावजूद कहता है, मैं अपने जिस्म में खुदावंद को देखूंगा और मेरी ही आँखें उसको देखेंगी, ना कि बेगाना की, क्योंकि अय्यूब जानता था कि उसका मखलसी देने वाला ज़िंदा है। और खुदा का कलाम बताता है 2 करंथियों उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत, और चूँकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है, मैं ईमान लाया इसलिए बोला, हम भी ईमान लाए और इसलिए बोलते हैं। जब आप उस पर ईमान लाएंगे तो आप भी खुदा के कलाम को बोलेंगे, ताकि फ़ज़ल ज़्यादा हो और खुदा के जलाल की शुक्रगुजारी बढ़ जाए। क्योंकि मैं और आप गूंगे हैं और हमारे जिस्मों में गूंगी बदरू मौजूद है, इसलिए हमको बरकत नहीं मिलती, क्योंकि हम खुदा के कलाम को बोलते नहीं। और खुदा का कलाम बताता है मत्ती रसूल की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 32 और 33 आयत, जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए। जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। जब यीशु मसीह ने उस शख्स में गूंगी बदरू को निकाल दिया तो गूंगा बोलने लगा। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह गूंगों का खुदा नहीं है, वो तो बोलने वालों का खुदा है। तो फिर आइए आज यीशु मसीह नासरी के पास, ताकि हमारी गूंगी बदरू भी निकाली जाए और हम भी बोलना शुरू करें, मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा, क्योंकि उसकी कब्र खाली है। और खुदा का कलाम बताता है अय्यूब की किताब उसका 1 बाब और उसकी पहली 3 आयत, उर्स की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियाँ पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियाँ और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। अय्यूब एक बड़ा मालदार शख्स था। वो कामिल और रास्तबाज और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था, और खुदा ने उसको 7 बेटे और बेटियां दी थी। और अय्यूब सुबह सवेरे उठकर उनके शुमार के मुताबिक सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा के हुजूर उसके बेटे आए कि हाजिर हों, तो शैतान भी उनके दरमियान आ गया। खुदा ने शैतान से कहा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने कहा, ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी मानंद कामिल और रास्तबाज, जो खुदावंद से डरता और बदी से दूर रहता है, कोई शख्स नहीं। और शैतान ने खुदावंद से कहा, खुदा का कलाम बताता है अय्यूब की किताब उसका 1 बाब और उसकी 9 से 12 आयत, और शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदावंद से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द तरफ बाड़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गल्ले मुल्क में बढ़ गए हैं, पर तू ज़रा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदा ने शैतान से कहा, देख, उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना।
तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और एक ही दिन में शैतान ने जो कुछ खुदा ने उसे दिया था उससे छीन लिया, यहाँ तक कि उसके सारे बच्चों को भी मार डाला और उसको दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। और खुदा का कलाम बताता है अय्यूब की किताब उसका 2 बाब और उसकी 9 से 10 आयत। तब उसकी बीवी ने उससे कहा, कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी रासबाजी पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा, तू नादान औरतों की सी बातें करती है, हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। शैतान और अय्यूब की बीवी उसको चुप करा देना चाहते थे, मगर वो खुदा के कलाम को बोलता रहा। इस कदर परेशानी और दुख और तकलीफ़ के बावजूद अय्यूब के लबों ने कोई खता नहीं करी और वो मुसलसल खुदा के कलाम को बोलता रहा। मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है और मैं खुदा के जलाल को अपने जिस्म में एक दफ़ा फिर देखूँगा। वो खुदा के रास्ते से नहीं हटा, क्योंकि उसने उसके कलाम को अपनी रोज़मर्रा की खुराक से ज़्यादा ज़ख़ीरा कर रखा था। और खुदा अय्यूब से बोला। खुदा का कलाम बताता है अय्यूब की किताब उसका 40 बाब और उसकी 6 आयत। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से जवाब दिया और खुदा ने अय्यूब से कहा, अब मर्द की मानिंद अपनी कमर कस ले। और खुदा ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। और अय्यूब के आखिरी अयाम इब्तिदा की निस्बत ज़्यादा बाबरकत थे, क्योंकि अय्यूब जानता था कि उसका मखलसी देने वाला ज़िंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा। जब खुदा अय्यूब के साथ ये सब कुछ कर सकता है तो फिर मेरे और आपके साथ क्यों नहीं? क्योंकि मैं और आप खुदा के कलाम को बोलते नहीं हैं। हम पर ज़रा सी मुसीबत आ जाए तो हम उसके घर जाना छोड़ देते हैं, उसके कलाम को पढ़ना छोड़ देते हैं, दुआ करनी छोड़ देते हैं। मगर याद रखें, जिस खुदा की मैं और आप परस्तिश और ताज़ीम करते हैं वो ज़िंदा है। वो आपकी दुआओं का जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद है। कमी खुदा के पास नहीं, कमी मेरे और आपके पास है, क्योंकि हम खुदा के कलाम को बोलते नहीं। तो फिर आइए दुश्मन की सारी चालाकी और अयारी पर गालिब आ जाएं। और खुदा का कलाम बताता है याकूब 4 बाब और उसकी 7 से 10 आयत। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ए गुनाहगारो, अपने हाथों को पाक करो, और ए दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम में बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदा के सामने फिरौतनी करो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। शैतान का मुकाबला करें और उसकी शैतान की सारी चालाकी पर गालिब आ जाएं और खुदा के कलाम को बोलते रहें कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। तो फिर खुदा आपको अय्यूब की मानिंद सर बुलंद करेगा। तो फिर आओ खुदा के फ़ज़ल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि वो हम पर रहम करे और हम पर वो फ़ज़ल हासिल हो जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे, क्योंकि हमारा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। तो फिर आइए मेरे साथ मिलकर दुआ करें। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करता हूँ कि आज तूने मुझसे कलाम किया है। मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है और उसकी कब्र खाली है। आज के बाद जब भी कभी मुझ पे मुश्किल, मुसीबत, दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें आएंगी तो मैं नहीं घबराऊँगा, और जब भी वो मुझ पर गालिब आएंगी तो मैं अय्यूब की तरह अपना मुंह खोल कर कहूँगा, मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है और वो ज़रूर मुझे इन मुसीबतों और परेशानियों और दुखों से रिहाई देगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में सुन और बख्श दे। आमीन।